बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्यूट ऑफ कुरानिक यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि नमाज के इंसानी जिस्म पर क्या असरात मुरतब होते हैं। नमाज हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज दीन का सतून है और हमें 5 वक़्त नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। नमाज हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सेहत को समझाने के लिए जिस इबारत का इस्तेमाल किया है, उसमें इंसान की मुकम्मल जिस्मानी रूहानी सेहत के साथ इज्तिमाई व समाजी सेहत को भी शामिल किया गया है। यानी सेहत सिर्फ बीमारी का जिस्म में ना होना नहीं है, बल्कि मुकम्मल सेहत जिस्मानी रूहानी और समाजी सेहत होती है। नमाज से बेहतर हल्की और मुसलसल वर्जिश का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। इसकी तरतीब एक मुख्तसर वक़्त में आला मियार की अज़लाती, ज़हनी और एसाबी कसरतों पर मुश्तमिल तोहफ़ा है। नमाज के लिए जब हम इरादा करते हैं तो उसी वक़्त से हमारा ज़हन दुनियावी कामों से अलग होकर अल्लाह की तरफ रजू करता है। जब ये काम हम दिन में 5 मरतबा करें तो आज की साइंस के लिहाज से ये सेहत पर मेडिटेशन के असर का बेहतरीन नमूना है। मेडिटेशन का मतलब किसी एक टारगेट पर फोकस करना, जिससे ज़हन बाकी सभी सोच और फ़िक्र से दूर रहे। नमाज में नियत करने के साथ ही हमारा पूरा ध्यान अल्लाह की तरफ होता है, जो हमें सुकून देता है। ये इख्तिलाज और डिप्रेशन, मायूसी जैसी बीमारी को दूर करता है। नमाज उन हजरात को जो ज़्यादातर बैठकर काम करते हैं, 5 मरतबा नमाज पढ़ना इनको अमराज कल्ब, दिमागी परेशानी और जोड़ों के दर्द जैसे अमराज से निजात दिलाती है। नमाज हमारे खून के दौरान को बेहतर करती है, खून में चर्बी को कम करती है, जो दिल की बीमारियों में बेहद मुफीद है। मेडिकल साइंस के हिसाब से खाना खाने के बाद हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। अगर खाने के साथ साथ हल्की कसरत की जाए तो ये कोलेस्ट्रॉल लीवर के ज़रिया हमारे जिस्म से बाहर हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको पूरा देखें ताकि पूरी मालूमात आप तक पहुंच सके। वज़ू करने के लिए हम अपने हाथ और पाँव को धोते हैं और पैर का मसा करते हैं, जिससे अलग अलग बीमारियों के जरासीम हमारे जिस्म से अलग हो जाते हैं और हम इन्फेक्शन बीमारियों से बचते हैं। एक फ़लसफ़ा के हिसाब से हमारे जिस्म में एक्यूप्रेशर के मकाम होते हैं, जो वज़ू करने से स्टिमुलेट होते हैं और हमें सेहतमंद बनाते हैं। वज़ू करते वक़्त कुली करने के दौरान हमारे मुंह के जरासीम दूर होते हैं, जिससे नज़ला ज़ुकाम जैसी बीमारियों में फ़ायदा होता है। नाक में पानी डालने से नाक में होने वाले जरासीम और एलर्जी पैदा करने वाले जरासीम दूर होते हैं। चेहरा धोने से चेहरे पर निखार नूर आता है। मुहासे, झुर्रियाँ और दाग धब्बे चेहरे से दूर होते हैं। नमाज में दोनों हाथों को कानों तक उठाना इसलिए अहम है कि इस अमल से दोनों हाथों, गर्दन और शानों के पट्टों मसल्स की वर्जिश होती है। तहकीक के मुताबिक दिल के मरीज़ों के लिए ये वर्जिश बेहद मुफीद साबित होती है, जो नमाज पढ़ने से खुद ब खुद हो जाती है। इस तरह की वर्जिश आम हालात में फालिज के ख़तरे से भी महफूज रखती है। नमाज में क़याम इंसानी जिस्म पर वो असर डालता है जो किसी भी वर्जिश के बीच में मसल्स को आराम देने के लिए ज़रूरी होता है। नमाज के दरमियान में क़याम हमारे जिस्म को आराम देता है और हरकत कल्ब को मेंटेन करता है। नमाज में क़याम करने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि इंसान के जिस्म का वज़न दोनों पाँव पर यकसा पड़ता है। जब हम रुकू करते हैं तो हमारी नर्वेज खींचती है, जो बदन में ताकत पैदा करती है। इससे कमर दर्द, गर्दन का वर्म और हाथ पैर के दर्द में फ़ायदा मिलता है। रुकू के दौरान हमारे पेट पर दबाव बनता है, जो खाना हज़म करने में मदद करता है और कब्ज़ नहीं होने देता। रुकू के अमल से मैदे और आंतों की खराबियां दूर हो जाती हैं। रुकू के दौरान हमारे गुर्दे की रगों में भी खून का दौरान बढ़ जाता है।
जो गुर्दे की बीमारियों से बचाता है। रुकू से गुर्दों में पत्थरी बनने का अमल भी सुस्त पड़ जाता है और रुकू की वजह से पत्थरी जल्दी निकल जाती है। बराबर नमाज पढ़ने से रुकू के दौरान हमारी स्पिन मसल की वर्जिश होती है। अगर हम बराबर ये वर्जिश ना करें तो कमर दर्द की परेशानी हो जाती है, तब मरीज़ को झुकने से मना करना पड़ता है। इसका मतलब अगर हम बराबर नमाज पढ़ते रहें तो ये नौबत ही नहीं आने पाएगी। जब हम सजदा करते हैं तो हमारे खून का दौरान हमारे दिमाग की तरफ बढ़ जाता है, जो हमारी याददाश्त को बेहतर करने में मदद करता है। सजदे में कोल्हों, कोहनियों, टखनों और घुटनों पर झुकाव होता है, जबकि टांगों और रानों के पीछे के पट्टे और कमर पेट के पट्टे खींचे हुए होते हैं और कंधे के जोड़ के पट्टे इसको बाहर की तरफ खींचते हैं। इसके साथ साथ कलाई के पीछे के अज़लात भी खींचे हुए होते हैं। सजदा करने से हमारी रीढ़ की हड्डी में खिंचाव बनता है, जो इसकी बीमारियों को दूर करता है। सजदे में टांगों और रानों के पीछे अज़लात, कमर और पेट के अज़लात खींचे हुए होते हैं। ये एक ऐसी बेहतरीन वर्जिश है जो रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचकदार बनाती है। सजदे के दौरान खून और ज़मीन की कशिश का इजाफी दबाव हाथों, पेशानी, चेहरे, सीने और दिल की तरफ बढ़ जाता है और फिर चंद सेकंड बाद सजदे से सर उठाते ही नॉर्मल हो जाता है। इसी तरह खून की नालियों की मुकर्ररा हरकत और ताकतवर पंपिंग से रुकू की कुव्वत, लचक बढ़ जाती है। तशहद की हालत में घुटने और कोल्हे पर झुकाव होता है, टखने और पैर के अज़लात पीछे खींचे हुए होते हैं, कमर और गर्दन के पट्टे खींचे हुए होते हैं। ये एक अच्छी कसरत है। आज मेडिकल साइंस ने कसरत को तमाम बीमारियों में मददगार माना है। जब हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो हमारे जिस्म की मुकम्मल कसरत होती है। नमाज पढ़ने से हमारे जिस्म में खुशी पैदा करने वाले हार्मोन्स जैसे सेरोटोनिन बनते हैं, जो हमारी जिस्मानी और रूहानी सेहत के लिए बेहतर होते हैं। जैसा कि जदीद साइंस ने नमाज का इंसानी दिमाग रिलैक्सेशन इफ़ेक्ट साबित किया है। दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ना इंसान को रूहानी तौर पर सेहतमंद रखता है। इस्लाम में जमात की नमाज का तसव्वुर समाजी सेहत का बेहतरीन नमूना अमल है। ये हमें माशरे में होने वाले हालात और दूसरे मोमिनीन की परेशानियों को समझने, दूर करने का मौका फराहम करती है। मलेशिया में हुई एक मेडिकल साइंटिस्ट रिसर्च ने नमाज का इंसानी ज़हन पर असर EEG रिकॉर्डिंग के ज़रिए साबित किया है। EEG ज़हन में होने वाली अलग अलग कैफियत को वेव्स की शक्ल में रिकॉर्ड करता है। टाइप का वेव्स इंसान के ज़हनी सुकून को दिखाता है। अल्फ़ा वेव्स जितनी ज़्यादा तादाद में ब्रेन में रिकॉर्ड होती है, ज़हन इतना सुकून में रहता है। मलेशिया के साइंटिस्ट ने अपने तजर्बा में नमाज के दौरान इंसानी ज़हन में अल्फ़ा वेव्स की ज़्यादा मिकदार दिखाई है। इंटरनेशनल मेडिकल साइंटिस्ट ने भी इस बात को कबूल किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक ताज़ा स्टडी में ये साबित किया है कि सुबह जल्दी सोकर उठने वाले लोगों की ज़िंदगी देर तक सोने वालों से लंबी और बेहतर होती है। इस्लाम ने सुबह की नमाज को वाजिब करार देकर इनकी बेहतर सेहत को इंतज़ाम 1400 साल पहले ही कर दिया। हम ये कह सकते हैं कि नमाज एक मुकम्मल रूहानी, जिस्मानी और समाजी सेहत के लिए अल्लाह का अपने बंदों पर बेहतरीन एहसान और बेहतरीन तोहफ़ा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।